नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री जी तक का यही निर्देश है कि गरीब परिवारों को समय से राशन बांट दिया जाए, लेकिन ठेकमा ब्लॉक के मिर्जा जगदीशपुर गांव में लोगों को राशन लेने में पसीने छूट रहे हैं। आलम यह है कि कोटेदार आए दिन लोगों से मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। इतना ही नहीं, लोगों ने आरोप लगाया है कि राशन कम भी देता है। इस बार ताजा वाकया मारपीट का है। बताया जा रहा है कि एक युवक राशन लेने पहुंचा तो उसके साथ गाली गलौज हुई और उसके बाद मारपीट हुई। जिसके साथ मारपीट हुई है उसका नाम है महबूब पुत्र सिद्दीक अहमद। जानकारी मिली है कि उसी के साथ मारपीट हुई है। आइए हम आपको सुनाते हैं लोगों ने क्या कहा कोटेदार के बारे में। सर, कारण है कि जो लड़का मार खाया है वह जब यहाँ पर राशन कम मिलने लगा और 35 कुंतल राशन का गमन हो गया था, जिसके वजह से बारी बारी हर महीने में कोई न कोई भाई सब छूट जाते, राशन नहीं मिलता था। क्योंकि वह रीजन जो था कि वहीं से अब राशन आना बंद हो गया था। उतना कम राशन आने की वजह से गांव में राशन नहीं मिलता था। हर भाई हमसे कहते थे कि इस महीने हमको नहीं राशन मिला, इस महीने हमको नहीं राशन मिला। वह लड़का जो मार खाया है उन्होंने आवाज़ उठाई कोटेदार के खिलाफ और DM साहब को ऑनलाइन सूचना दिया गया, जिस पर DFO को जैसे वो आदेश दिए हों मौके पर आकर के जांच किए और सारे रीजन जानने के बाद उन्होंने कोटा को निलंबित करके मैनपुर में अटैच कर दिए। उसके बाद से एक वही लड़का और कुछ नागरिक सब लोग मिल करके SDM साहब को एप्लीकेशन दिए कि हमारे गांव का जो राशन कम आ रहा है वह राशन पूरा मंगाया जाए और कोटा को निरस्त करते हुए फिर से गांव में चुनाव कराया जाए। जिस एप्लीकेशन के बाद तहसीलदार साहब मौके पर आकर जांच किए, जनता से पूछताछ किए और कोटा निरस्त करने का आश्वासन दे करके यहाँ से गए। फिर क्या हुआ हमको इसकी जानकारी नहीं है और पता चला कि दिसंबर माह में कोटेदार को बहाल हुए हैं, नहीं बहाल हुए हैं, लेकिन राशन इनके यहाँ मिलना शुरू हो गया। और कल वही फिर लड़का जब राशन लेने गया तो उनको तो रंजिश हुई थी कि यही हर जगह एप्लीकेशन देता है और इसी पर्पस में उन्हें हाँ इसी पर्पस है कि यही एप्लीकेशन देता है। हम इसको राशन भी नहीं दिए, भगा भी दिए, मार भी दिए, जिसकी सूचना मुझे आज मिली है। तो हम भी मौके पर देखे कि भाई चले देखें वहाँ क्या हो रहा है, क्या मैटर है। और लक्ष्मण भाई मिल जाएंगे तो पूछेंगे कि यह बात तो आज 300 साल पहले से मैं सुनती आ रही हूँ। आपका राशन कई बार ऐसा मैटर आया, मैं खुद SDM साहब के पास करके साहब दे दीजिए यही बातें, और उनको शराब न पीने का सुझाव देते हुए कहती थी कि भैया राशन पीते समय मत, राशन बांटते समय आप मत पिए, बाद में भले पी लीजिएगा, क्योंकि आप कहेंगे कि हम तो शराब के नशे में थे। जो अभद्र व्यवहार करते हैं महिलाओं के साथ, गांव के जनता के साथ, तो आप तो अपना बहाना बना लेंगे कि भाई सर मैं पिया था इसलिए निकल गया। मौके पर ग्रामीणों में नूरजहां, हसीना, रेहाना, आसिफ, भीम गौड़, सर्वेश यादव, रफीक, संतोष यादव, अंसार अहमद सहित कई लोग मौके पर डटे हुए थे और उन्होंने कहा कि सप्लाई इंस्पेक्टर की मिली भगत है, कुछ पुलिस वालों की मिली भगत है, इसी कारण कोटेदार पर कार्रवाई नहीं होती। जबकि पूर्व में 37 कुंटल राशन के घोटाले का आरोप भी कोटेदार पर लगा था। गांव वालों ने जिलाधिकारी राजेश कुमार से मांग की है कि पूरे प्रकरण की सख्ती से जांच कराई जाए और कोटा सस्पेंड करते हुए किसी दूसरे कोटेदार के यहाँ स्थानांतरित किया जाए, जिससे गरीब परिवारों को समय पर राशन मिल सके। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। सर मैं टोटल राशन लेने के लिए लक्ष्मण यादव ने हमको मार दिया। कहाँ मकान है लक्ष्मण यादव? कौन सी ग्राम सभा? मिर्जा जगदीशपुर। आपका? हमारा बिगार इसी मिर्जापुर में है। मिर्जापुर में जी। आप जब राशन लेने गए तो वो आपको मारने लगे? जी। कोई कारण या बस वैसे ही? कुछ भी नहीं, गाड़ी खड़ा की उनके पास में, मुझको बुलाया जो है, पूछे क्या करने आए हो जो है। मैं उनसे पूछा, मुझसे पूछे गया तो मैं उनसे यही बोला हूँ मैं यहाँ पर राशन बैठा, मैं राशन के लिए आया हूँ। तब तक क्या काम है, बस उसी हमको लगे मारने के लिए। कौन
मारा? कुटेदार मारे? लक्ष्मण यादव मारने लगे, उनके लड़का मौजूद था बैठक, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। अच्छा, जब आपको मारे तो वहाँ पे और कोई ग्रामीण थे? ग्रामीण वहाँ पर बहुत से सारी जनता थी जो है, औरतें काफी थी, लड़के कोई नहीं था। जो एक लड़के थे जो बोले भी जो है, कहे कि फिर वो गाली पकड़ देते हुए चले गए और रास्ते में बार बार धमकियाँ देते हैं। अच्छा, रास्ते में बार बार धमकी देते हैं? तो आप ये जब आपको धमकी मिल रही थी, आपने एप्लीकेशन दिया चौकी प्रभारी को? नहीं, किसी को नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया? सर वो बार बार दबंगई कर रहे थे, हमारे पास कुछ था नहीं प्रूफ, जो इसी वजह से हम रुक गए थे। जो कल शाम को आपको मारे थे? कल शाम को जब शाम को आपको मारे तो आपने फिर चौकी प्रभारी को क्यों नहीं संपर्क किया या 100 नंबर पे क्यों नहीं आपने कॉल किया? मोबाइल नहीं था। मोबाइल नहीं था? मोबाइल नहीं था। फिर 2-1 लोग से बोले भी, वो लोग मोबाइल नहीं मिला, इस वजह से नहीं कर पाए। अच्छा, ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है या कोटा सस्पेंड हुआ था? जी, कोटा सस्पेंड हुआ था। ये 5-5 किलो काट रहे थे, पैसा ज़्यादा ले रहे थे, इसकी वजह से कोटा सस्पेंड किया गया था। अच्छा, फिर उसके बाद जो एक महीना एप्लीकेशन दिया गया था, डीएम साहब को दिया गया था। फिर आया था मिथिलेश सिंह, ये जांच किए, जो जांच करने में 37 कुंटल 55 किलो में इनका जो गमन दिखाया गया। अच्छा, तो इन्होंने निलंबित करवा दिया। अच्छा, निलंबित करने के बाद मैं कोटा जो अटैच किया मैनपुर, 7 महीना जो है अटैच था मैनपुर में। उसके बाद किसके जरिए किस बिंदुओं पर जो है इस श्री श्यामनाथ, मिथिलेश सिंह, विकास आरों ने मिलकर इनका कोटा बहाल किया। अच्छा, बहाल करने के बाद अभी मुश्किल से दूसरा को बांट रहे जो है, उसके बाद इन्होंने हमारे पर हाथ छोड़ दिया। अब क्या रंजिश था इनको भी कोटेदार ही बता सकते हैं। अच्छा, जब भी देखते हैं इसमें से 4-5 लोग को हमेशा बोलते हैं, मारने की धमकी देते हैं। और बार बार बागेश्वरी देवी स्कूल है, उसी जगह बैठते हैं, अकेले में देखते हैं तो बोली टिबोली भी बोलते हैं। घर बनाना है या घर सजाना है, आपको यहीं पर आना है। अंबिका प्लाईवुड एंड एलिमिनेशन डोर, सैयद मोड़, चौहान मशीनरी स्टोर के सामने, जहानागंज, आजमगढ़। बेहद कम कीमत में वाटरप्रूफ प्लाई, लेमिनेशन वाले दरवाजे, सनमाइका, शीशा, पाइप, सीमेंट दरवाजा और भी बहुत कुछ। कांटेक्ट कीजिए 94 52 83 82 56। अंबिका प्लाईवुड एंड एलिमिनेशन डोर, सैयद मोड़, जहानागंज, आजमगढ़।